अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोगों को ये जानना है, पहली बात तो ट्रांसमिशन का मतलब सभी लोग समझते होंगे। क्या होता है ट्रांसमिशन का मतलब? ट्रांसफर कर देना, इधर से उधर कोई चीजें करना। ट्रांसमिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करना। अब मीडिया का मतलब माध्यम, मीडिया का मतलब माध्यम, मतलब किसी न किसी माध्यम से ही हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं। किसी न किसी माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह डेटा को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए उसका पूरा नाम क्या पड़ गया? ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया जो है ये दो प्रकार का होता है। ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार का होगा, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस, और दूसरा होता है वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस दो प्रकार के मीडियम है जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क बनाने के भी दो माध्यम है, वायर्ड और वायरलेस। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है? वायर्ड जो होता है ना हमारा सिक्योर ट्रांसमिशन होता है। क्या है ये? सिक्योर ट्रांसमिशन है। या फिर इसको कह सकते हो गाइडेड फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर से जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो गाइडेड सिग्नल होता है। गाइडेड सिग्नल का मतलब क्या, कोई बताएगा क्या? गाइडेड सिग्नल का मतलब उसको कोई गाइड किया गया है। गाइडेड सिग्नल का मतलब होता है कि इसमें ये निश्चित होता है कि डेटा फिक्स होता है कि डेटा यहाँ जाएगा ही जाएगा। फिक्स। जैसे आप एक केबल लगा दिए तो एक छोर से दूसरे छोर पे जाएगा ही डेटा। यहाँ पे एक कंफर्म है, इसलिए इसको गाइडेड सिग्नल बोला जाता है और इसको सिक्योर ट्रांसमिशन कहा जाएगा। लेकिन यदि आप वायरलेस की बात करो तो वायरलेस अनसिक्योर ट्रांसमिशन है। कहीं भी चला जाए, अनसिक्योर ट्रांसमिशन। और दूसरी बात कि अनगाइडेड फ्रीक्वेंसी है। सब लोग इसका यूज करेंगे। इसीलिए अनगाइडेड सिग्नल, ठीक है ना। ये सिग्नल गाइडेड नहीं होता है, मतलब क्योंकि वायर तो यूज नहीं करते हो आप। यस सर। क्योंकि वायर आप यूज नहीं करेंगे, और जब आप वायर नहीं यूज करेंगे तो आपका जो डेटा है ना वो इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। यस सर। इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। मान लीजिए इस कंप्यूटर से आपने वायरलेस के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट कर दिया, अब वो डेटा किसी वायर में तो जा नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया? ये हमारी जो इन्वायरमेंट है ना, फ्रीक्वेंसी है, एटमॉस्फेयर में फैल गया। अब वो क्या हो रहा है? उसको एक स्पेक्ट्रम के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से, एक बैंड चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? उसको कंट्रोल किया जा रहा है, और कंट्रोल करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का प्रयास किया जा रहा है। यस सर। ठीक है ना, यही होता है। लेकिन उसमें भी क्या है कि प्राइवेसी हमारी खत्म हो जा रही है। उसमें हमारी प्राइवेसी क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसी वजह से वायरलेस मीडियम में जो भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं उस डेटा पे हमको भरोसा कम होता है, ठीक है। Yes, और उसमें हमारा डेटा जो है हैक होने का डर ज्यादा बना होता है, उसमें इंट्रूडर एक्सेस करने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए पब्लिक नेटवर्क, आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाइए, उसमें आपको डेटा हैक होने का डर कम रहेगा क्योंकि हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। और जब आप पब्लिक नेटवर्क में आते हो तो पूरी दुनिया में कोई भी आपको एक्सेस कर सकता है। जैसे ही आप पब्लिक नेटवर्क में आएंगे, इंटरनेट का मतलब पूरी दुनिया से किसी से भी कनेक्टिविटी हो गई। तो पब्लिक में आने का मतलब हो गया कि कोई भी आपको निगाह में ले सकता है। यस सर। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से वायरलेस एक्सेस जो किया जाता है वो वायरलेस एक्सेस अनसिक्योर्ड होता है, और ये क्या होता है? सिक्योर। तो सर जैसे कि डेटा दूर भेजना होगा तब वायर कैसे यूज करेंगे? डेटा दूर जब भेजा जाएगा तो भी वायर्ड और वायरलेस दोनों का उपयोग किया जाए, वायर्ड के माध्यम से ही यूज किया जा रहा है।
ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर आप यूज कर रहे हो ना, समझते के नीचे फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से जा रहा है डेटा। अब तो फाइबर ऑप्टिकल आपको गांव-गांव में बिछाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आपको ऑप्टिकल फाइबर हर जगह मिल जाएगा। अभी तो यहाँ तो सब जगह है फाइबर। समझ में आ रहा है ये चीज है। अब ये जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है ये ऑप्टिकल फाइबर ही तो आया है आपके घर तक, यहाँ तक आ गया और यहाँ से आप अपना नेटवर्क बना लिए हो। तो ये चीज है। अब आप समझो, अब यहाँ पे वायरलेस का एग्जाम्पल कौन कौन से है। अगर वायरलेस का एग्जाम्पल हम दें तो सबसे पहला नंबर है रेडियो फ्रीक्वेंसी। पहले क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद थर्ड नंबर इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी। ये लाइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कुछ फ्रीक्वेंसी है जिसके माध्यम से हम डेटा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारे पास जो वेव उत्पन्न होती है ना, वेव का नाम सुना है आप लोगों ने? भाई आप तो जानते होंगे क्योंकि आपने पढ़ाई किया होगा। वेव क्या होता है, जिसको हम तरंगे कहते हैं, और तरंगे इस माध्यम से चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं तरंगे। अब ये तरंगे जो चलती हैं, ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह इन्वायरमेंट में जो फैली होती है तरंगे, ये तरंगे एक्चुअल में चलती किसके हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक, जब तक मैग्नेटिक वेव नहीं होगा तब तक एक तरंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेंगी आपके डेटा को। डेटा में चुंबकीय प्रक्रिया होती है और वो चुंबकीय प्रक्रिया के कारण ही तरंगे एक जगह से दूसरी जगह हमारे डेटा को क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। मतलब ये जो वेव चल रही है ना, इस वेव के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक प्रेरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रेरण, इंडक्टेंस बोलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ये थोड़ा हम साइंस में जा रहे हैं, ज्यादा साइंस में चले जा रहे हैं। तो बस इतना समझो कि प्रेरण एक उत्पन्न होता है। ये क्या करता है, जब आपका प्रेरण बनेगा ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके बीच में एक रेजिस्टिविटी टाइप का उत्पन्न होगा और क्या करेगा, वो उसी के माध्यम से कैच करके रखेगा। क्या करेगा, डेटा को कैच करके रखेगा और डेटा को इस तरीके से लेते हुए एक जगह से एक छोर से दूसरे जगह जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा क्या काम करता है, इसके लिए हम कुछ डिवाइसेस लगाते हैं। मान लो ये एक सब स्टेशन है, ठीक है, एक सब स्टेशन ये है और एक सब स्टेशन ये है। अब डेटा इस सब स्टेशन से छोड़ दिया गया और ये छोड़ने वाला सब स्टेशन से डेटा जो जाता है, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगेगा। क्या लगेगा, ट्रांसमीटर लगेगा। वो ट्रांसमीटर जो लगाया जाता है, ये ट्रांसमीटर से होकर के डेटा क्या होगा, यहाँ से निकलेगा इस तरंगों के माध्यम से और इन तरंगों के माध्यम से डेटा यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर की जगह पे क्या लगा रखेगा, यहाँ पे रिसीवर लगेगा। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ तो यहाँ पे क्या लगेगा, रिसीवर। और यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगा होगा, यहाँ भी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगा रहता है। क्या लगा रहता है, रिसीवर। अब उसको दोनों का नाम बदल करके क्या बोलोगे, ट्रांसीवर बोलो। ट्रांसीवर उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसीवर। अब देखो ट्रांसमीटर मैंने बोला, अब डिवाइस दो लगाना पड़ेगा अगर आपको, ट्रांसमीटर अलग लगाइए, रिसीवर अलग लगाइए। अब क्या कर दिया गया, वो एक ही डिवाइस के अंदर दोनों प्रक्रिया डाल दी गई, ट्रांसमीटर और रिसीविंग दोनों करेगा, तो ट्रांसीवर नाम रख दिया गया उसको। अब ये ट्रांसीवर क्या होता है कि इधर से डेटा ट्रांसफर किया गया तो ये जाएगा तो ये रिसीव कर लेगा। तो हो क्या रहा है बीच में, ये जो रिसीवर लगा हुआ है ना,
ये क्या करता है, इसको कैच करता है, इस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और कैच करके यहाँ पे तक पहुंचाता है। तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है और ये डेटा जैसे ही यहाँ पहुंचेगा उसको कैच कर लेगा और वो अपने आप रिसीव कर लेगा इस तरीके से। इसका मेन उदाहरण क्या है, जो टावर लगे हुए हैं यहाँ पे, जो टावर लगे होते हैं, जो नेटवर्क टावर नहीं लगे हुए हैं सब, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, फलाने ढिकाने जितने लगे हैं, ये लोग क्या लगा रखे हैं, वो जो ऊपर में लगाते हैं वहां पे ट्रांसीवर ही लगाए हैं एक तरीके से, जो बड़ा बड़ा इशा आता है बॉक्स। अब उसमें दो चीजें लगी हैं। उसमें एंटीना लगा हुआ है, एंटीना भी लगा हुआ है। एंटीना भी ट्रांसमीटर और रिसीवर का ही काम करता है एक तरीके से। यस सर। एंटीना भी क्या करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का ही काम करता है, कैच ही करता है फ्रीक्वेंसी को। कैसे? अब ये एंटीना भी कई प्रकार के आते हैं। देखो एंटीना अगर नाम लोगे, एंटीना का भी नाम लोगे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया पे, इसके कम्युनिकेशन वाले में चले आए हैं। यहाँ पे एंटीना की बात करोगे ना तो एंटीना 3 प्रकार के आते हैं। एक आता है पाराबोलिक एंटीना, क्या नाम है, पाराबोलिक एंटीना आता है। और दूसरा आता है, एक आता है यागी एंटीना। और तीसरा नंबर आता है एक, जिसको बोलते हैं हम हॉर्न एंटीना। अब पाराबोलिक एंटीना का उदाहरण मैं बताऊं, आपने देखा होगा गोल गोल सी छतरी लगी हुई, बड़ी बड़ी। यस सर, कहीं कहीं लेकिन वो देखने को मिलता है। नगाड़ा की अरे छत पे लगाते हैं सब, बड़ा बड़ा हाँ। एक गोल सा छतरी बहुत बड़ी सी लगी रहती है, और उसके बीच में ऐसे लगा होगा ना, और उसके बीच में एक डिवाइस लगा होगा, LMB टाइप का। उसको LNB बोलते हैं। LMB नहीं, LNB। LNB। समझ में आ रहा है? यस। वही LNB है, LMB नहीं, LNB। LNB। अब इस छतरी वाला जो गोल वाला है ना, Yes. उसी को हम क्या बोलते हैं, पाराबोलिक एंटीना बोलते हैं। और यागी एंटीना का उदाहरण मैं देता हूं, छोटे-छोटे लगे रहते हैं। नहीं मैं बता रहा हूं। यागी एंटीना का एग्जाम्पल, आपके पीछे भी एक लगा हुआ है, राउटर। वो राउटर के ऊपर में 2 डंडा निकला हुआ है ना, यस सर। ये यागी एंटीना है। जो रेडियो उसका रेडियो में एक ठो खींचते हैं इसे, यस सर। वो भी यागी एंटीना है। और एक और एंटीना है, यागी एंटीना के और भी उदाहरण हैं। पहले जो हम टीवी देखने के लिए कुछ इस तरीके का एक डंडा होता था, उस पे ऐसे, यस सर। और या फिर सर साइकिल की तिल्ली। ऐसा नाम सुना है आपने? वो Yes, भी sir. यागी एंटीना का उदाहरण है। ये सब यागी एंटीना है। ये सभी के सभी क्या है, यागी एंटीना है। ये यागी एंटीना जो होते हैं, ये कैच करते हैं, लेकिन पाराबोलिक की तरह से काम नहीं करते, इतना बढ़िया नहीं काम करेंगे। ठीक है? और टॉकी जो आता है वो भी तो हाँ, यागी का ही एग्जांपल है। उसके अलावा हॉर्न एंटीना तो आपने देखा होगा। हॉर्न एंटीना सब जगह नहीं यूज होता, ये नेटवर्क टावर वाले लगाते हैं, देखे होंगे गोल गोल टाइप का लगाते हैं, ऐसे हुडा टाइप का निकला होता है। कहाँ लगा? नगाड़ा की तरह जो रहता है नहीं क्या देखने लगे। सर, जो नगाड़ा की अरे तरह आप ऊपर ध्यान लगा दिया रहता करो, अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। यस सर। जो नेटवर्क टावर जो लगाते हैं, उनमें हम देखें कि हुडा टाइप का जो है, गोल 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 हॉर्न टाइप का। हॉर्न का मतलब क्या होता है, माइक को नहीं यस होता है, सर, हाँ, देख गए। लगा रहता है, लगा होता है, ध्यान दीजिए ना। Yes. सर लगा होता है। माइक जैसा रहेगा। माइक जैसा गोल टाइप का नहीं Yes, लगाते sir. हैं सब ये, जो पुराने मॉडल वाला बाजा हाँ। आता था वही। बाजा जो उसी आता टाइप- है, उसी टाइप उसी का। टाइप के जो है वो हॉर्न टाइप के एंटीना आते हैं। वो एंटीना जो है ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है, नेटवर्क टावर पे ही लगाते हैं सबसे ज्यादा नेटवर्क टावर पे लगाते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे काम लेना होता है उनको। Yes. वो सिंपली हम यहाँ पे यूज ये नहीं क्या करते। सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हॉर्न एंटीना है उस तरीके का। हॉर्न एंटीना देखिए ये वाले, Yes. ये ऐसे टाइप के एंटीना हॉर्न एंटीना है। जैसे ये तो लगा जो फोटो खींचते हैं। ठीक है। और यागी एंटीना मैंने बता दिया, पाराबोलिक एंटीना। अच्छा, कोई भी एंटीना अगर आप यूज करोगे ना तो 2 तरीके के होते हैं।
एक आता है यूनि डायरेक्शन और एक आता है ओमनी प्रेजेंट। एक आता ओमनी प्रेजेंट बोला जाता है और एक आता है यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन का मतलब जब तक आप उसको सही डायरेक्शन नहीं दोगे, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करेगा और उसी डायरेक्शन में जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं करेगा। ठीक है? Yes, sir. उसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शन एंटीना। मतलब इनमें से तीनों में से खरीदने जाओगे तो यूनि डायरेक्शन वाला भी मिल जाएगा, ओमनी प्रेजेंट वाला भी मिल जाएगा। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये हो गया कि वो किसी तरफ भी लगा दीजिए, कोई भी आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरफ लगाइए आप, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। मतलब इस तरीके के एंटीना जो बनाए जाते हैं काफी ताकतवर बनाए जाते हैं और काफी स्टैंडर्ड क्वालिटी के बनाए जाते हैं। और सर ये टीवी वाला कौन सा एंटीना में आएगा? LNB। टीवी वाला यूनि डायरेक्शन है, जो छतरी लगाते हैं ना छोटा वाला, वीडियो कौन प्लानेट कौन दिखाने कौन आजकल लगा रहे हैं, और एयरटेल हाँ। डिश टीवी पता नहीं कौन कौन सा आ रहा है। सर, उसमें भी LNB ही लगा रहता पैराबोलिक है। एंटीना में ना आएगा वो। हाँ पैराबोलिक से LNB है, वो रहता है। पैराबोलिक एंटीना, Yes, sir. लेकिन पैराबोलिक है लेकिन यूनि डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन। वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है। ओमनी प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, किसी भी डायरेक्शन में पकड़ हाँ। लो। उसके लिए डायरेक्शन वही है। ओमनी प्रेजेंट का पूरा मतलब बहुत होता है अच्छी सर्वव्यापी या चार, मतलब जो सब कुछ समझता हो या सब तरफ में वो एक्शन कर लेता है। भगवान जी सा सब में हो, हाँ सब में हो भगवान जी सा। जी हाँ, समझ गए। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना? ये रुकिए सर, ऊपर वाला हाँ ये मिटा हाँ दीजिए। ऊपर वाला तो आप जो है लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। यस टाइप्स ऑफ एंटीना। तो आगे बताए ना। Yes, देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जब बात करोगे तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सतह से सतह पे काम करती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी की स्पीड तो सबसे ज्यादा होती है और रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। एक बात जान लीजिएगा, यस सबसे ज्यादा किसी फ्रिक्वेंसी का यूज होता है तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है। यस और सबसे बड़ी बात है कि ये सतह से सतह पे काम करता है। सतह से सतह से सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस काम करती है। मतलब अगर आप इसको जैसे जैसे स्पेस में जाने लगोगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, जैसे जैसे आप स्पेस में जाने लगोगे मतलब ऊंचाई बढ़ती जाएगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी का दबाव क्या होता रहता है, कम होता जाएगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रभाव कम होता जाएगा और करीब करीब 600 मीटर ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद, 600 मीटर ऊपर जाने के बाद, 600 मीटर कम नहीं होता है, ऐसे सीधे वर्टिकली आप जोड़ोगे, वर्टिकली 600 मीटर जब आप ऊपर जाओगे यस तो 600 मीटर कितना हो गया, आधा किलोमीटर ज्यादा। आधा आधे किलोमीटर। किलोमीटर से ज्यादा। कह रहा है कि जब आप चले जाते हो तो करीब करीब रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यस करीब करीब रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जो हमारा टावर है वो आधे किलोमीटर लंबा थोड़ी लगा हुआ है, अरे सर वो 100 मीटर जो 30 मीटर ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर या 25 मीटर तक लगा होता है, यस सर। इससे ज्यादा नहीं ऊपर लगता है। आग हम जानते हैं एफिल टावर भी 600 मीटर पर नहीं लगाया गया, जो सबसे ऊंचा है ना। कोई भी टावर इतना ऊंचा नहीं ले जाया जाता है, बुर्ज खलीफा भी नहीं होगा हमको लगता है। पता करो बुर्ज खलीफा कितने मीटर 500 ऊंचा है? शायद होगा सर। वही है। 500 मीटर बहुत ज्यादा हो गया यार। कितने मीटर पे है ऊंचाई? 828 मीटर। बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है। यस सर। बहुत ज्यादा ऊंचा है तो इसका सर एफिल टावर का 1083 फीट फिट है ना। फिट और मीटर में अंतर होता है, फिट को कन्वर्ट करेंगे मीटर में।
इसका मीटर में है बुर्ज खलीफा? हाँ सर। यस सर 828 मीटर। यार कुछ ज्यादा सर है। 300 मीटर 300 मीटर हुआ ना? टावर उसका, लेकिन बुर्ज खलीफा बिल्डिंग 828 मीटर। 828 मीटर ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा है ना? कौन चढ़ता होगा उसमें? दुनिया का सबसे ऊंचा है ना ये सर बुर्ज खलीफा, ज्यादा ऊंचा है यार। बहुत ऊंचा है। अब आप सोचो 828 मीटर है तो क्या ऊपर तक उसकी फ्रीक्वेंसी जाती होगी? नहीं जाती। कुछ न कुछ उसमें जुगाड़ लगाया जाता होगा, दूसरा कुछ किया जाता होगा। सर हमको लगा है उसको हाफ मतलब कि 600 नीचे तक ही जो टावर लगा वो फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन या फिर रिसीवर लगाए होंगे और उसके ऊपर बस डेकोरेशन टाइप का बना दिया। हाँ बना दिए होंगे उस तरीके का। Yes. आप इससे ऊपर जब जाओगे तो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रभाव क्या हो जाता है? कम होने लगता है। अब इसीलिए आप देखे होंगे कि जब हम पहाड़ों में चढ़ने लगते हैं तो अगर आप मोबाइल वगैरह लेके जाओगे तो वो कैच नहीं करता है। Yes, sir. आप देख लीजिएगा, नेटवर्क छोड़ पहाड़ी देता इलाके में चले जाइए ना, पहाड़ी इलाके में जैसे जाएंगे आपका नेटवर्क क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्यों? रीजन है कि वहां पे और वहां पे टावर भी लगा दोगे तो काम नहीं करेगा। कारण क्या है कि वह स्पेस अब वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है वैसे वैसे हवा का दबाव क्या हो जाता है? कम होने लगता है। और जब हवा का दबाव ही कम होने लगेगा तो आपके इन्वायरमेंट में जो है हवा का दबाव कम होगा तो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का प्रभाव भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। इधर उधर भाग जाएगी। हाँ, अब समझो, जैसे ही इसका प्रभाव कम होगा जहां पे जाकर यस सर। वहां से आपका कौन शुरू हो जाएगा? माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाता है। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो किस में काम करती है? स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है, स्पेस के लिए काम करता है। जो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं आखिर छोड़े जाते हैं 20,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं और वो सैटेलाइट्स के द्वारा ही तो सब काम हो रहा है हमारा। Yes, sir. आज इंटरनेट की दुनिया अगर चल रही है तो सैटेलाइट्स के माध्यम से चल रही है। यस सर। तो वो सैटेलाइट्स के माध्यम से जो चल रही है तो सैटेलाइट्स किसको कैच कर रहा है? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को कौन कैच कर रहा है? ये टावर कैच कर रहा है। और उस टावर के द्वारा हम किसको कैच करा रहे हैं? रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से बना हुआ, समझ में आ रहा है? ये सर क्लियर हुआ? Yes, sir. तो जैसे ही आप स्पेस में जाओगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी काम करेगी? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। और जब आप नीचे आओगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी काम करेगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो। काम करेगी। दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। Yes, sir. अब इन दोनों के ऊपर है। ठीक है ना? जहाँ तक ये है उसके ऊपर से माइक्रोवेव आ गया। हाँ, जैसे ही ये खत्म होगा वहां से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी काम करना शुरू कर देती है। अरे उतने ही नहीं, उसके नीचे से काम करना शुरू कर देती है। ये सर मतलब अभी रेडियो 400 मीटर से हाँ 400-500 मीटर से रेडियो फ्रीक्वेंसी की जगह पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी अपना काम करना शुरू कर देती है। और एक बात और है, रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में एक बहुत बड़ा अंतर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी दीवारों और सारी जगहों को भेद करके भी आपके पास तक पहुंच जाती है। आप तकिए के अंदर घुस करके, तकिए के अंदर नहीं, बिस्तर के अंदर घुस करके, रजाई के अंदर घुस करके भी फोन पे बात कर लेते हो। Yes, करते sir. हो कि नहीं करते? करते हैं सर। इंटरनेट चला लेते हो। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? लेकिन ऐसा आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं हो सकता है। वो टकरा जाएगी। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी अगर कोई दीवार या फिर कोई बीच में कोई दीवार या कोई चीज आ गया तो उसको भेद करके आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वो स्पेस टेक्नोलॉजी में ही काम करता है, उसके नीचे काम नहीं कर सकता। और सैटेलाइट्स को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो स्पेस में छोड़ा जाता है इसीलिए सैटेलाइट्स को, ताकि वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। लेकिन देखा जाए तो सबसे मिनिमम स्पीड जो फ्रीक्वेंसी की है माइक्रोवेव की तो 300 मेगाहर्ट्ज है। कितना है? 300 मेगाहर्ट्ज है मिनिमम स्पीड। और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तेज काम करती है। ठीक है, अभी वाईफाई से भी ज्यादा आगे निकल करके एक वाईफाई के बाद वाई मैक्स आ रहा है। आप नहीं सुने होंगे, वाईफाई का नाम तो सुन लिए हैं कि वाईफाई वाईफाई वाईफाई, अब वाई मैक्स आएगा। डालिए गूगल पे सर्च मारिए वाई मैक्स,
हेडिंग डालिए वाई मैक्स क्या है। ये सर, वाई मैक्स क्या है उसको पढ़िए 802.16। ये सर 802.16 सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये 50 किलोमीटर तक की कवरेज है इसकी। 50 किलोमीटर हाँ जी 50 किलोमीटर तक कवरेज रहेगा इसका। तो ठीक रहेगा सर। घर से Yes, यहाँ sir. पे पढ़िए देखिए देखिए उसमें लिखा 30-40 किलोमीटर पहले ही। 50 किलोमीटर तक का कवरेज है। सर वाईफाई कितना कवरेज है सर? वाईफाई का कवरेज बहुत कम है, तब पर भी सर मैक्सिमम 2 किलोमीटर माना जाता है, लेकिन 91 मीटर से ज्यादा नहीं लेता है। मिला वाई Yes, मैक्स sir. टेक्नोलॉजी। IEEE 80216। कुछ गलत लिख रहे होगा। तो वही सर ये रहा ना हमने जो है। सर ये भी फिजिकल वाई लेयर मैक्स आ गया पूरा। देखो माइक्रोवेव एक्सेस आ रहा है। नहीं सर, वही तो अंबानी परेशान है, क्या मत जाए, नहीं तो सब जियो खत्म हो जाएगा। जियो खत्म कर देगा अगर आ गया तो। यस सर, वहाँ एमबी में हरदम स्पीड देगा। अरे खूब जबरदस्त स्पीड मिलेगी, पब्लिक पगला के लेगी इसको। स्टारलिंक आ गया तो यस सर, अंबानी जी और अडानी जी सब लोग पगला जाएंगे। एलन मस्क वाला आ गया, स्टारलिंक आ गया तो फिर खत्म। सर अडानी कोई तो पहले टेलीकॉम से- रहेगा ही नहीं, सब खत्म। हाँ। सर अडानी तो पहले उसने से ही अपना पड़ रहा है। अपना खुद का सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिया है ना। यस सर, उसने अपना खुद का सैटेलाइट्स लॉन्च किया है और उसने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया है। पूरा स्पेक्ट्रम ही अपना यूज करता है, यस सर, पूरा सारा सारा कुछ उसका खुद का है। कोई गवर्नमेंट से उसका कोई रिलेशन है ये नहीं है। एलन उसका मस्क- खुद का स्पेस टेक्नोलॉजी है। यस सर, पूरे- स्पेसएक्स उसका कंपनी है खुद का। हाँ, उसकी खुद की स्पेस टेक्नोलॉजी है। और उसका सर रॉकेट जाता है फिर वापस लौट कर आकर लैंडिंग गजब आदमी करता है। भाई। और जानते हैं कितने बड़े कमरे में रहता है? मात्र 10 बाई 10 के कमरे में रहता है। खुद का मकान भी नहीं है सर। उसकी खुद की कोई मकान नहीं है। रोज मकान बनाता है, रोज मकान बिगाड़ता है। यस, कंपनी में नहीं ही समझ रहता रहे है हो? केवल। वो एक ऐसा प्लास्टिक का मकान है कि जहाँ मन करेगा वहाँ जो है खट से खड़ा कर देता है, वहीं पे जा करके उसमें रह जाएगा, सो जाएगा, सुबह में चल देता है। गजब गजब की चीजें करता है वो भाई, अलग अलग करता रहता है, कुछ न कुछ नया करता रहता है। बहुत इनोवेटिव आदमी है, यस सर, बहुत तेज तर्राक है और बहुत इनोवेटिव है। वो अपने दम पे क्वालिटी है, उसके अंदर खुद की क्वालिटी है। अंबानी अडानी जितने लोग हैं वो लोग दूसरों के भरोसे करवाते हैं, यस सर, वो इंसान ही यूज है। करते हैं। हाँ इंसान ही है। हाँ बिल्कुल इंसान है वो। एडवांस और सर उसकी टेस्ला भी लेकिन कमाल ये- की है। हाँ टेस्ला कार टेस्ला तो वो अलग चीज हो गई उसकी, उसी की कंपनी है सर। उसी कंपनी जानते हैं। यस सर, तो ये स्टारलिंक अगर आ गया, स्टारलिंक पहले भी आने वाला था, यस सर, लेकिन अभी अभी फिर बात चल रही है। यस सर, स्टारलिंक का क्या है कि वो उसने बोला कि हम आपको पैसे नहीं लेंगे, हमको बस खाने हमको बस आने दीजिए, हम फ्री में देंगे। आने के बाद तो हम पकड़ ही लेंगे आपको। फ्री में देने का मतलब हो गया कि आप जो है उसके सारे पहले लोग बन जो है जाएंगे। फ्री, आप इंडिया वाले फ्री बहुत पसंद करते हैं। यस सर, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जैसे भाई फ्री के वजह से ही तो अंबानी आ गए थे। जियो चला इतना अंबानी आए, जियो उनका चला है तो फ्री की वजह फ्री की से वजह से 2 साल चला है। और का 2 साल फिर में उसके छा बाद गया, थोड़ा उसका थोड़ा पैसा कमाने लगे। और सर उसके बाद ये करते हैं कि 1 GB डाटा दिया तो 500 MB में 100% का मैसेज आ जाता है। 500 MB गया आपका। ऐसा नहीं। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। वो तुम्हारा पुराना मैसेज आया हो। ओ, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी किसमें? समझ में आ गया? रोज किसी को आता दिक्कत? है। एक मिनट है, हेलो। रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी समझ में आया? Yes, अब बात करते हैं इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी। देखो इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी है ना, लाइट फ्रिक्वेंसी। लाइट की फ्रिक्वेंसी जो बनाई गई है, उस फ्रिक्वेंसी की स्पीड इसकी जो है ना बहुत ज्यादा नहीं है, 2 Mbps पर सेकंड की स्पीड से है, और बहुत हाई स्पीड नहीं होती है। और इसके जो इसका यूज जो किया गया था, इसका यूज डिवाइसेस के रूप में, जैसे माउस बनाने के लिए कीबोर्ड बनाया गया, इससे वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड और बहुत सारी चीजें थी गई। टीवी पहले
जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आया ना, तो जैसे ब्लूटूथ की जगह पे इंफ्रारेड यूज किया गया, ब्लूटूथ की जगह पे इंफ्रारेड यूज किया गया। उससे भी हम अपना डेटा शेयर कर लेते थे और ब्लूटूथ से की जगह पे इंफ्रारेड यूज करके कनेक्टिविटी बनाते थे। लेकिन उसकी स्पीड इतनी खत्म थी, इतनी कम थी, जिसकी वजह से उसका यूज धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। लाइट में क्या होता है ना, लाइट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, पेनिट्रेशन की मात्रा कम होती है। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी जो बनाई गई है लाइट फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड बहुत कम है। अब पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या होता है, मतलब गहराई तक जाने की उसकी प्रभाव डालने की क्षमता कम है। इसी वजह से इस फ्रीक्वेंसी का यूज ज्यादा नहीं हो पाया और केवल दो ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी या तो माइक्रोवेव। समझ में आ गया ना। तो अभी तक तो हम लोग केवल डिस्कस कर लेते हैं ये वायरलेस है। अब हमको पढ़ना वायरलेस है नहीं, वायरलेस अलग चीज है, ठीक है ना। पढ़ना हमको क्या है, वायर। पढ़ना हमें क्या है, वायर्ड पढ़ना है। ट्रांसमिशन मीडिया में बेसिकली हमें पढ़ना वायर है। और वायर्ड मीडियम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि वायर क्या होता है, व्हाट इज दिस वायर। अगर कोई आपसे पूछे कि वायर का को परिभाषित करो, वायर यानी तार, यस सर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं। अब तार को या वायर को अगर हम परिभाषा पूछें कि क्या हो सकता है, तो क्या बता सकते हो आप? Sir, to connect from one device to another. थ्रू द वायर। Yes, sir. लेकिन वायर की परिभाषा नहीं हुई है, ये परिभाषा यूज है नहीं सर। हुई। वायर तो की काम हो परिभाषा गया, है। उसका काम। चलो लिखो, वायर is a cylindrical shape of metal Yes. Copper metal. ठीक है। वायर इज अ सिलिंड्रिकल शेप ऑफ मेटल, क्या मतलब हुआ इसका? सर वायर का जो सिलेंड्रिकल शेप का मेटल का बना होता है। हाँ, सिलिंड्रिकल शेप का मतलब बेलनाकार, यस सर। सिलिंड्रिकल का मतलब बेलनाकार, यस सर, पेन बेलनाकार का मतलब जो सर्किल में हो, गोल का, पेन जैसा। हाँ पेन जैसा गोल टाइप का होगा। तो सिलिंड्रिकल शेप ऑफ मेटल होता है ये एक वायर जो है। और क्या कहता है, which is which provide a good conductivity, which provide a good conductivity to transfer signal, electrical signal Yes, sir. from one end to another. The wire is a cylindrical shape of metal which provide a good conductivity to transfer electrical signal from one end to another. एक एंड से दूसरे एंड को क्या करता है, एक छोर से दूसरे छोर तक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रवाहित करता है, ठीक है ना, ट्रांसफर करता है। अब वायर तो हम लोग जान गए कि एक सिलेंड्रिकल मेटल होता है। Yes, sir. अब ये वायर कितने प्रकार के होते हैं, वायर भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया में जो वायर पढ़ने जा रहे हैं, वो कितने प्रकार के वायर पढ़ने जा रहे हैं, यस तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। Yes. इसको मिटा दें क्या? यस सर,
एक मिनट से लिख लें। लिख लीजिए। डेटा ट्रांसफर हम लोग दो तरीके का वायर पढ़ेंगे इसमें। एक तो कॉपर वायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरा पढ़ लेंगे हम लोग फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में। फाइबर ऑप्टिकल वायर कितने प्रकार के वायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? दो प्रकार के वायर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो कॉपर वायर और दूसरा फाइबर ऑप्टिकल। ये दोनों ही वायर का यूज हम नेटवर्क ट्रांसमिशन में करते हैं। नेटवर्क में दो प्रकार के वायर का यूज किया जाता है, फाइबर ऑप्टिकल का और एक कॉपर वायर का यूज करें। कॉपर वायर में भी दो तरीके का होता है। अब कॉपर वायर में दो तरीके का कौन कौन सा होता है? एक होता है जिसको हम टीपी बोलते हैं, टीपी यानी ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या कहते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर हो गया। और दूसरा नंबर होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ठीक है ना? जो हम केबलिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं ना वायर में, तो वायर में, कॉपर वायर में दो तरीके के आते हैं। ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या समझते हो? दो का जो सब बना रहता है पेयर। एक वायर के ऊपर, अरे एक वायर के ऊपर दूसरा वायर ऐसे ट्विस्ट